हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं बताने वाला हूँ ये जो सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम। देखो, थर्ड प्रॉब्लम के लिए जो लोग भी आए हैं ना, इसको अच्छे से देखना है, सेकंड प्रॉब्लम का सलूशन को। ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम का सलूशन से ही थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। चेंजेस क्या है ये मैं बता देता हूँ। चेंजेस बेसिकली सब कुछ सेम है। ठीक है। बस सिर्फ दो ही चेंजेस करना है। सेकंड प्रॉब्लम में जो होगा सेम टू सेम इसमें भी होगा। ठीक है। बस सिर्फ चेंजेस यहाँ पे दो कंडीशन है। हैमिंग डिस्टेंस जो है ये हैमिंग डिस्टेंस जो है 1 होना चाहिए यहाँ पे देखो। और ये एक सेकेंड, या लाइक हैमिंग डिस्टेंस 1 होना चाहिए। एंड साइज भी कुछ गिवन था ना, अनइक्वल करेक्शनली ग्रुप अनइक्वल ग्रुप है फॉर ईच ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे देख दो कंडीशन लिखा है कि यहाँ पे इन लोगों का साइज इक्वल होना चाहिए, अलोंग विद दैट हैमिंग डिस्टेंस जो है 1 होना चाहिए। इसके अलावा दिस इज सिमिलर टू इसके अलावा इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो सिमिलर टू सेकंड प्रॉब्लम है। ठीक है। बस सिर्फ कॉन्स्टेंट में डिफरेंट है। बट पता नहीं लाइक कॉन्स्टेंट में, ठीक है, कॉन्स्टेंट में ही डिफरेंट है। तो लोग इसको सॉल्व किए होंगे लाइक कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है था वो एन क्यूब भी चल सकता था। ठीक है। तो बट मैंने ये दो ही प्रॉब्लम को एन स्क्वायर में ही सॉल्व किया था। तो बेसिकली आफ्टर रीडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई फेल्ट लाइक दिस इज द लाइक जस्ट द वेरिएशन ऑफ द standard DP problem. The name of that problem is uh, what is the maximum like longest increasing subsequence? Yeah, LIS. That like this problem, these two problem are the little bit variation of that problem. So yeah, like मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग अभी थर्ड थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ पे आए, तो ये मैं सेकंड प्रॉब्लम का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। अगर तुम सेकंड प्रॉब्लम को इस मतलब कि मेथड से सॉल्व किए हो तो फिर ठीक है, लाइक तुम इसको स्किप करके लास्ट पार्ट देख सकते हो। जो भी चेंजेस मैं बोलूंगा उसको उसी हिसाब से मॉडिफाई करना है। ठीक है। अगर सेकंड प्रॉब्लम को तुम ये जो LIS मेथड जो भी मैं बोलने वाला हूँ, अगर उससे सॉल्व नहीं किए हो तो मैं ये अगर तुम मान लो कि सेकंड प्रॉब्लम को कुछ NQ में सॉल्व किए हो तो मैं ये बोलूँगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखो। ठीक है। फिर जो भी रिक्वायरमेंट चेंजेस है, अगर तुम्हें समझ आ जाता है कि क्या चेंजेस वगैरह करना है तो फिर ठीक है यार, वहाँ से स्टॉप कर देना है, वहाँ से नहीं देखना है। ठीक है। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद ही मेरा सोल्यूशन से मतलब कि मैच कर लेना है कि यार कुछ अगर नया सीखने को मिल जाए, या फिर तुम्हें अगर कुछ नया सीखने को मतलब कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन वगैरह तुमने किया है कि कुछ नया चीज़ यूज़ किया है तो तुम कमेंट सेक्शन से वो मुझे बता सकते हो, मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा। नहीं तो तुम दोबारा आके इस वीडियो का जो भी लास्ट पार्ट होगा जिसमें मैं कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको देख लेना है, शायद कुछ नया चीज़ सीखने को मिल जाए, कुछ नया सिंटेक्स या फिर कुछ नया STL फंक्शन वगैरह। तो वो हेल्प आउट हो जाएगा लाइक बिकॉज क्योंकि कॉन्स्टेंट कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि लाइक बहुत कम टाइम रहता है और सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम फास्ट। आज मेरे साथ भी वही हुआ, लाइक मैंने इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो था ना थर्ड प्रॉब्लम का, उसको मैंने गलत पढ़ लिया था भाई। यहाँ पे हमिंग डिस्टेंस का डेफिनेशन ही गलत समझ लिया था, तो जिसकी वजह से मेरा 10 मिनट मतलब कि जो भी यहाँ पे 10 मिनट का डिफरेंस आ गया। मैंने 34 में सबमिट मारा था, 35 या 34 में थर्ड वाला क्वेश्चन। पता चलता है कि बाद में रॉन्ग आंसर आने के बाद कि मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही गलत समझा हूँ, मतलब ये जो हमिंग डिस्टेंस का पार्ट है। फिर उसके बाद चेंजेस करके डिबग करके करते रहे भाई, 10 मिनट लग गया फिर। तो रैंक नहीं तो आज भाई पक्का 700 कुछ आता। ठीक है यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये यही है, लाइक अभी हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं फटाक से बता देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को एन मतलब कि नंबर ऑफ, बेसिकली हम लोग को दो स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है। एक array ऑफ स्ट्रिंग, तो एक सेकेंड, एक है array ऑफ स्ट्रिंग और एक है बाइनरी इंडेक्स्ड, जीरो इंडेक्स्ड बाइनरी array। ओके ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को गिवन है कि एक array ऑफ स्ट्रिंग गिवन है एंड सेकेंड जो ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को एक array ऑफ स्ट्रिंग गिवन है एंड सेकेंड जो array गिवन है वो एक बाइनरी array है जिसमें एलिमेंट जो है वो 0 1 है। ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, बेसिकली हम लोग को लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस मतलब समझ रहे हो ना, सब्सिक्वेंस का डेफिनेशन समझा है ना। देखो सब्सिक्वेंस का डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। लेट सपोज ये एक आरे है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये एक आरे गिवन है। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट को तुम पिक करोगे।
मेंटेनिंग द ऑर्डर, ठीक है। ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे 0 में पिक कर सकता हूँ, 4 पिक कर सकता हूँ, 5 पिक कर सकता हूँ। ये एक सब सीक्वेंस हो गया, इस पोजीशन में जो भी एलिमेंट है इसको पिक करूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि लेट सपोज मैंने 0 पिक कर दिया, 5 पिक कर दिया, फिर 4 पिक कर रहा हूँ। दिस इज द आई मीन दिस इज रॉन्ग, राइट? because we have to maintain the order at first, I mean increasing order, right? First 0 index, then fourth index, then fifth index. This is in increasing order, right? So in this way we have to pick the indices. Okay, so this is the definition of subsequence which is given in the problem statement. Okay, so basically हम लोग को क्या फाइंड करना है कि longest length of the subsequence जिसमें adjacent element differ करता है। पहले ये चीज समझ लो कि हम लोग को इससे एक सब्सिक्वेंस ऑफ, पहले तुम सोचो कि पहले तुम ये जो भी वर्ड्स आरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है इसको पहले भूल जाओ। यहाँ पे इनपुट में वेक्टर गिवन है, ठीक है। जो भी ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ना, तो पहले इसको भूल जाओ, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी क्लियर दिस थिंग। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी यहाँ पे जो भी वर्ड्स आरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी बस सिर्फ फोकस करो ग्रुप्स के ऊपर, जो भी ग्रुप्स गिवन है, ग्रुप्स दैट बाइनरी आरे, राइट? द आरे कंसिस्टिंग ऑफ 0 and 1, तो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जल्दी बता देता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि तुम्हें इंडिसेस फाइंड करना है, ठीक है। इंडिसेस फाइंड करना है किसमें? बोथ this binary array and the array of string both having length n, right? एंड तुम्हें उस जो भी बाइनरी array given है उसमें से कुछ एलिमेंट को पिक करना है, कुछ इंडिसेस को पिक करना है उसमें से। सब्सिक्वेंस ऑफ इंडिसेस, बेसिकली यू कैन से दैट सब्सिक्वेंस ऑफ इंडिसेस को पिक करना है, ठीक है। और जिस भी इंडेक्सेस को तुम पिक किए ना, उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लाइक जब भी मैं एडजेसेंट इंडिसेस का वैल्यू को जाऊंगा देखूंगा, तो ये जो भी वैल्यू होगा ना वो डिफर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बाइनरी बाइनरी आ रहे, तो एक का वैल्यू अगर 0 होता है तो दूसरे का वैल्यू 1 होना चाहिए, एक का वैल्यू अगर 1 होता है तो दूसरे का वैल्यू 0 होना चाहिए। लाइक दैट, लेट सपोज दिस इज लाइक 1 0 0 1 1 0 1। तो यहाँ पे अगर मैं पिक करता हूँ 0 1 4 5, ठीक है। अगर लेट सपोज मैंने ये इंडिसेस को पिक किया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये जो भी बाइनरी आ रहे हैं, तो इसमें वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 1 आ गया, और 1 पोजीशन में क्या है? 0 है। फोर्थ पोजीशन में क्या है? 1 है। फिफ्थ पोजीशन में 0 है। देखो, देखो एडजेसेंट कैरेक्टर, दिस टू डिफरेंट और नॉट, दिस इज 1, दिस इज 0। एडजेसेंट कैरेक्टर डिफरेंट और नॉट, एडजेसेंट कैरेक्टर डिफरेंट और नॉट, राइट? सो बेसिकली ये है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं 4 पिक ना करके अगर मैं 2 पिक करता, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे एडजेसेंट कैरेक्टर डिफर नहीं हुआ। तो बेसिकली दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ चूजिंग इंडिसेस, राइट? आई थिंक ये वाला पार्ट समझ आएगा होगा, लाइक यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, सो इस तरीके से हम लोग को एक सब्सिक्वेंस पिक करना है, जैसे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। सब्सिक्वेंस पिक करने के बाद हम लोग चलते हैं, लाइक जो भी पहला हम लोग का वैलिड सब्सिक्वेंस का ऑर्डर था उसको उस पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 रहा, एक सेकेंड। ये हम लोग का एक वैलिड था ना, 0 1 4 5। तो उसी हिसाब से मैं एक स्ट्रिंग बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी ई है, ये आरे ऑफ स्ट्रिंग है, राइट? तो डी है, एफ है, जी एच पी, कितना हो गया इंडेक्स? 0 1 2 3 4 5 6, और 6 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है यार, डिलीट कर देते हैं इसको। ओके, तो देखो ये हम लोग का एक वैलिड हो गया सब्सिक्वेंस, लाइक इंडिसेस हम लोग वैलिड इंडेक्स सिलेक्ट कर लिए। अभी हम लोग को आंसर में क्या करना है? लाइक देखो ये हो गया ना, अभी मैं 0, ये बाइनरी स्ट्रिंग हो गया। अभी मैं
यहाँ पे 0% था तो अभी ये स्ट्रिंग का 0% में जाऊंगा, क्या है ए, ठीक है यार ए डाल दिया। 1% में जाऊंगा बी है, बी डाल दिया। ये जो भी आंसर होगा वो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगा। देखो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। 4th पोजीशन में जाऊंगा, 4th पोजीशन में क्या है भाई, एफ है। फिर दोबारा 5th पोजीशन में जाऊंगा, 5th पोजीशन में क्या है, जी है। बेसिकली ओह सॉरी, बेसिकली यू हैव टू रिटर्न दिस थिंग, बेसिकली यू हैव टू रिटर्न दिस आर। ओके, तो ये हो गया क्या कि हम लोग एक सबसीक्वेंस को पिक किए। तो यहाँ पे बहुत सारे सबसीक्वेंस पॉसिबल हो सकता है, तो तुम्हें बेसिकली फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सबसीक्वेंस। मैक्सिमम लेंथ जितना हो सकता है, जो भी वैलिड सबसीक्वेंस होगा, जो भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो जो भी मैक्सिमम सबसीक्वेंस है उसको पिक करना है। उसके बाद जो भी इंडिसेस तुम्हें मिल गया होगा, मैक्सिमम लेंथ जब 5 हो गया तो 5 इंडिसेस मिल जाएगा, तो फिर उस जो भी 5 इंडिसेस होगा, तो बेसिकली वो जो भी 5 स्ट्रिंग होगा उसको बेसिकली रिटर्न करना है। एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, उस 5 पांचों स्ट्रिंग को एक वेक्टर में डाल देना है, उसके बाद रिटर्न कर देना है। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था। अभी हम लोग मूव करेंगे सॉल्यूशन पार्ट को, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको समझ नहीं आया है, तो फिर वो क्या कर सकता है कि दोबारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ो भाई, दोबारा पढ़ो, दोबारा वीडियो को देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ जाओ, फिर दोबारा ट्राई करना है इस प्रॉब्लम को। जो भी बिना सोचे चले आए वीडियो देखने के लिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई 1 घंटा तो ट्राई करो इसको, प्रॉब्लम को। मैं हिंट भी दे दिया है कि लाइक जो भी वो डीपी वाला प्रॉब्लम कुछ था उसको ट्राई कर सकते हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ है ना, तो भी वो जो भी डीपी वाला प्रॉब्लम है ना उसको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम अगर जाके ट्राई करोगे ना, 100% गारंटी ये है कि तुम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बेसिकली यू नीड दैट, लाइक व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ इज just listen carefully what I am saying, okay, like that is more than enough. And after that you can also you can also solve that problem. I will also give that problem link in the description or in the comment section, so you can also try. After watching this video, just try this problem and also that problem, and like I guaranteed that you are able to solve, like you will be able to solve that problem as well after watching this video, right? So सॉल्यूशन ये है कि अभी ठीक है, अभी हम लोग को बेसिकली हम लोग का मेन मोटिव ये है कि कैसे हम लोग मैक्सिमम लेंथ फाइंड करेंगे, और कौन सा पोजीशन का हम लोग अभी अभी जो भी है ना, अभी हम लोग कैसे मैक्सिमम लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे ही तो ये आरे रिटर्न करना है, ठीक है। तो अभी सारा फोकस हम लोग मैक्सिमम आरे वेट करने में लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट तो ये है, तो हम लोग एन स्क्वायर वगैरह तो लगा ही सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा एन स्क्वायर में सोचेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ यार, मतलब कि समझ आ जाएगा सबको। थोड़ा बड़ा सा भी एग्जांपल लिया हूँ, ये तो मतलब कि इनपुट में ना बहुत ही मतलब कि ऐसे फुद्दू सा एग्जांपल गिवन है, तो 3 लेंथ का भाई क्या है, ठीक है। 0 1 2 3 4, 0 1 0। ओके, सो बेसिकली ये गिवन है। अभी हम लोग को ऐसे फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द, लाइक व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट सबसीक्वेंस, ठीक है। तो अभी बेसिकली करना क्या है, देखो अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जस्ट इमेजिन वन थिंग दैट जो भी सब्सिक्वेंस होगा, सब्सिक्वेंस का एक लेंथ होगा, और वो सब्सिक्वेंस का एक लास्ट एलिमेंट होगा कि नहीं। लास्ट एलिमेंट ये जो भी 0 1 2 3 4 है, किसी एक इंडेक्स को बिलोंग करता होगा। ये एक पॉइंट है कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो। एक सब्सिक्वेंस को आपने मतलब कि मन में इमेजिन करना स्टार्ट करो। एक ये जो 0 1 5 लेंथ का आ रहे हैं, इसमें एक पर्टिकुलर सब्सिक्वेंस उठाओ और ऐसे सोचो कि भाई वो सब्सिक्वेंस जो है ना वो वैलिड सब्सिक्वेंस है, ठीक है। और उसको इमेजिन करो कि उसका जो भी लास्ट एलिमेंट होगा ना वो किसी इंडेक्स पे ही बिलोंग करता होगा ना। लेट्स सपोज सब्सिक्वेंस का लेंथ जो है 3 है,
थ्री, सॉरी थ्री है तो थ्री लेंथ क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी लास्ट कैरेक्टर होगा ना वो किसी ना किसी इंडेक्स को तो बिलोंग करता है ना। बस यही एक पॉइंट है यहाँ पे सॉल्यूशन बिल्ड, मतलब इस पॉइंट से सॉल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या बोले कि जो भी हम लोग का वैलिड सबसीक्वेंस होगा उसका कुछ एक लास्ट इंडेक्स होगा, और लास्ट इंडेक्स किसी एक यहाँ पे जो भी गिवन है तो वहाँ उसमें बिलोंग करता होगा। तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे, सारे एलिमेंट के लिए मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये मेरा इस पोजीशन का एलिमेंट को मैं इंक्लूड करता हूँ, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सबसीक्वेंस आई कैन गेट which satisfies the given condition. And similarly, I'll try for every indices, right? If I am taking this zeroth indices, then what will be the maximum length of the subsequence I can build which satisfies the given condition? That is for zeroth index. And for 1th index as well, what is the maximum length of the subsequence I can build if I am including that element, like if I am including that positioned element. Similarly for third, similarly for fourth, similarly for fifth element. I mean here zero is indexing. Similarly for zeroth index, 1th index, 2th index, third index, fourth index. So uh, सब इंडेक्स के लिए ट्राई करेंगे। अगर मान लो कि सारे इंडेक्स के लिए कुछ कुछ आंसर आ जाएगा, अगर जो भी वैलिड आंसर होगा तो ऑब्वियसली यार लाइक, अगर मेरा जो फाइनल आंसर है फोर्थ इंडेक्स को बिलोंग करता होगा, लाइक फोर्थ इंडेक्स के लिए आंसर निकाल चुका हूँ। थर्ड इंडेक्स को बिलोंग करता है, थर्ड इंडेक्स के लिए निकाल चुका हूँ। तो बेसिकली करना ही है ये ही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कम समझ आया होगा पता है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल के साथ ड्राई रन करेंगे तो समझ आ जाएगा पूरा क्लियर एकदम। जो मैंने बोला कि सारे इंडेक्स के लिए ट्राई करूंगा वो भी अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी हम्म, यहाँ पे हम लोग दो चीज रख रहे हैं, ठीक है। एक है मैक्सिमम लेंथ, एक है मैक्सिमम लेंथ 0 1 2 3 4। और सेकंड चीज जो है ना वो इंडिसेस। इंडिसेस क्या है, क्यों जरूरत है, वो थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ तुम्हें। इंडिसेस का जरूरत है यहाँ पे, कुछ लोग होते हैं ना बैक ट्रैकिंग वगैरह, ठीक है यार। इंडिसेस की जरूरत है यहाँ पे, और क्यों जरूरत है वो थोड़ा तुम्हें बाद में पता चल जाएगा जैसे हम लोग आगे जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग द मैक्सिमम लेंथ, राइट। इसको हम लोग लेंथ ले सकते हैं, लेंथ वेक्टर, एंड दिस इज इंडिसेस वेक्टर, इंडेक्स वेक्टर। देखो वन के लिए क्या हो सकता है, एक ही लेंथ हो सकता है भाई, इसको ही लूंगा। ये जब मैं ये फर्स्ट पोजिशन सेकंड पोजिशन कहूंगा वन एथ इंडेक्स, तो वन एथ इंडेक्स पे जब आया ना, अब मैं ये देखूंगा भाई, देखो अभी यहाँ पे मेरा जो वन एथ इंडेक्स पे एलिमेंट है वो वन है। अगर मुझे कोई एलिमेंट पिक करना है तो ऐसे मैं पीछे जाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या किया कि अब जो मैं यहाँ पे वन पे हूँ ना, तो मैं इस एलिमेंट को भाई इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट लाइक आगे क्या है क्या नहीं है, उसको भूल जाओ, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंसिडर, जब मैं वन के लिए आंसर निकाल रहा हूँ ना, ये वन एथ इंडेक्स के लिए, तो भाई पहले भूल जाओ, ये भूल जाओ कि इसके आगे कुछ एलिमेंट है। ये चीज भूल जाओ भाई, तुम सोचो मत कि ये जो भी गिवन है ना इसका लेंथ 5 है, ये मत सोचो। अभी सोचो जब मैं सेकंड एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूँ ना, तो ये भूल जाओ कि भाई अभी ये सोचो कि दो ही एलिमेंट है, ठीक है। ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एलिमेंट को भूल जाओ। अभी देखो ये सेकंड एलिमेंट के लिए आंसर निकाल रहा हूँ, और इस एलिमेंट को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इस यहाँ पे ये जो भी पोजीशन है ना यहाँ पे वन है, ठीक है। अब मैं इसके जो भी पीछे हुए जो भी पोजीशन होगा वो क्या होना चाहिए, लाइक 0 1 0 1 0, ऐसे ही सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए ना, कि कैसे कॉन्सिक्यूटिव डिफर होना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी अभी वन है। अब मैं देखूंगा, पीछे जाऊंगा, ठीक है। पीछे जाऊंगा जहां पे जीरो होगा, उस पोजीशन का जो भी वैल्यू होगा ना मैक्सिमम लेंथ, जीरो पोजीशन में जो वैल्यू होगा ना वो क्या स्टोर होगा, ये सोचो। जीरो पोजीशन में जो स्टोर होगा उसका वैल्यू क्या स्टोर होगा। बेसिकली देखो यहाँ पे जो भी लेंथ ऑफ आई क्या डिनोट करता है, ये चीज को समझो। लेंथ ऑफ आई इंडिकेट दैट maximum length of the subsequence, maximum length of
subsequence which starts from ith index, which starts from 0th index. I mean, the elements of that subsequence included from the 0th index to ith index. ये जो 0th इंडेक्स से ith इंडेक्स का बीच का एलिमेंट को मैं लूंगा, ठीक है, और जो भी एलिमेंट होगा उसको लेके मैं ये लेंथ ऑफ आई बिल्ड करूंगा. लेंथ ऑफ आई बेसिकली ये इंडिकेट करेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब्सिक्वेंस which can be starts from 0th, I mean that is the lowest index, and the maximum index which can be present in that subsequence can be ith index. ओके सो ये इंडेक्स पे लेके मैं कुछ एलिमेंट को पिक करके मेरा जो भी मैक्स सब्सिक्वेंस है वो बिल्ड करना चाहता हूँ. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी मैं ये 1th इंडेक्स पे हूँ. अब मैं सर्च क्या करूँगा, 0% सर्च करूँगा क्योंकि यहाँ पे 1 है. अगर मैं 0 सर्च करता हूँ मतलब कि जहाँ पे 0 होगा 0 सर्च करूँगा तो 1 0 जो होगा क्या होगा, 1 0 से नॉट इक्वल है तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाएगा. और उसके बाद मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है, देखो अभी यहाँ पे 1 के लिए मैं क्या करूँगा, पीछे जाऊंगा 0th इंडेक्स. लेट्स सपोज एक इंडेक्स मिल गया मुझे, ये कुछ भी इंडेक्स होता है जहाँ पे वैल्यू 0 है. यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगा उसको मैं, मेरा जो भी करंट वैल्यू क्या है, करंट जो भी लेंथ है 1 है, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा. दैट इज द मैक्सिमम लेंथ. इसके बारे में सोचो थोड़ा, मतलब खुद सोचने की ट्राई करो कि क्यों किया मैंने. क्योंकि देखो अभी जो भी 0th के लिए मैं आंसर निकाल चुका हूँ, ये बात तो सही है ना कि अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ. 0th के लिए तो मैं आंसर निकाल चुका हूँ, ठीक है. और 0 के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसको थोड़ा इमेजिन करो. 0 के लिए जो आंसर होगा क्या होगा, वो 0 से स्टार्ट हुआ होगा, ऐसे 1 होगा 0 होगा, इस तरीके से बिल्ड हुआ होगा कि नहीं. अगर मैं, ठीक है, तो 0 के लिए जो आंसर होगा वैसे ही बिल्ड हुआ होगा. और यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, मुझे बस 0 तक ही जाना है. बाकी ये 0 अपना काम कर देगा, बाकी हम लोग को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये प्रॉब्लम ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व हो सकता है लिटरली. मुझे ये बात मतलब कि जब मैं एक्सप्लेनेशन करते टाइम ना उससे पहले मतलब कि थोड़ा सोचा कि अगर मुझे यहाँ पे 0th इंडेक्स मिल जाता है तो मुझे पीछे ट्रैवर्स करने की जरूरत है नहीं. एक्चुअली मैंने ट्रैवर्स किया है, मेरा इम्प्लीमेंटेशन में मैंने ट्रैवर्स करते गया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर को ना करके हम लोग कुछ वेरिएबल वगैरह लेके 2-3 वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज करके हम लोग वो जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ एन में रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, ये बाद में मुझे एक्सप्लेन करते टाइम मतलब कि एक्सप्लेनेशन करते पहले मैंने सोचा तो ये पता चला लाइक इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ एन में भी सॉल्व कर सकते हैं. बट नहीं होगा वो थर्ड वाला में, लेकिन ऑर्डर ऑफ एन में नहीं होगा कि हम लोग को जो कंडीशन चेक करना रहता है ना, तो वो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग को कंडीशन चेक करने में नहीं, आई डोंट नो लाइक मे बी ऑर्डर ऑफ एन में हो सकता है. कंडीशन चेक तो ऑर्डर ऑफ एन में हो सकता है लाइक, ठीक है यार, लाइक शायद उसमें ऑर्डर ऑफ एन का लग जाए. ठीक है, अभी देखो, ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा था कि मैं बस ये जो 0 जिस पोजीशन में है ना उस इंडेक्स को मुझे फाइंड करना है, जो भी बिफोर उस पोजीशन से करंट पोजीशन से मैं पीछे ट्रैवर्स करते करते जाऊंगा, जिस भी पोजीशन पे 0 एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट को फाइंड कर लूंगा. देखो यहाँ पे मैंने 1 के लिए बता रहा था, अभी मैं इस पोजीशन में 0 फाइंड है और 0 के लिए आंसर क्या है, 1 है. 1 + 1 2 हो जाएगा, राइट. अब देखो, अब फिर दोबारा यहाँ पे 1 आया. अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा, मैंने क्या बताया यहाँ पे कि 1 आता है तो मैं 0 के लिए चेक करूंगा, 0 आएगा तो मैं 1 के लिए चेक करूंगा. क्योंकि ऐसे चेक करने से डिफरेंट होगा ना, कंसेक्यूटिव एलिमेंट डिफरेंट होगा, 0 1 1 0 डिफरेंट है कि नहीं. बस अब यहाँ पे दोबारा 1 आया तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे ही पीछे जाऊंगा 0 के लिए चेक करूंगा. जहाँ पे 0 आएगा उस पोर्शन में जो भी हेल होगा उसको यहाँ पे डाल दूंगा. देखो 0 आया. और देखो पैरेलली और एक चीज बता देता हूँ जो कि तुम्हें लेटर ऑन फील हो सकता है. लाइक यहाँ पे 1 क्लिक कर रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट इंडेक्स क्या था, 0 था, तो यहाँ पे मैंने -1 किया, यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ. क्यों डाल रहा हूँ पता चलेगा, बाद में पता चल जाएगा. यहाँ पे 2 था, ठीक है. अब मैं पीछे जाऊंगा, यहाँ पे क्या है, 0 है. बस मैंने क्या बताया, जब मुझे डिफरेंट पर्सन का एलिमेंट मिल जाए तब मैं रुक जाऊंगा. ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे नहीं मतलब क्या था, हाँ ठीक है, थर्ड वाला प्रॉब्लम मेरा करना पड़ेगा, डिफरेंट हो सकता है ना. हाँ, ठीक है ठीक है. लेकिन थर्ड वाला जो प्रॉब्लम होगा वो भाई एन स्क्वायर ही हुआ. उसमें थोड़ा मुश्किल है. हाँ देखो, ये प्रॉब्लम ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व हो सकता है. देखो एन क्यूब का प्रॉब्लम को भाई हम लोग ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर रहे हैं, कुछ तो है यार. ठीक है, अभी देखो ये जो भी थर्ड पोजीशन में एलिमेंट है ना, ऐसे ऐसे गया गया पीछे मैंने, अभी देखा 0 0 0 मुझे मिल गया. 0 इंडेक्स में वैल्यू क्या है, लेंथ क्या है, 1 है. ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस पोजीशन से लेके 0th पोजीशन से उस पोजीशन तक लेके
कितना मैक्सिमम लेंथ का मैं सब सीक्वेंस बिल्ड कर सकता हूँ जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि जीरो इंडेक्स पे है। जीरो क्या है, वन वैल्यू है, और वन, अब मैं सिंस आई एम इंक्लूडिंग दिस एलिमेंट, तो जी वन प्लस वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। और मैंने कौन सा एलिमेंट को पिक किया अभी अभी, यहाँ पे टू पोजिशन में जब था ना, तो मैंने जीरो, जीरो पोजिशन का ये को पिक किया, तो यहाँ पे मैंने जीरो डाल दिया। इसके पीछे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर दोबारा यार वन आया, ठीक है यार, सेम सिमिलरली होगा, टू ही होगा। और यहाँ पे मुझे फिर दोबारा जीरो डालना, अब देखो जीरो आया। जीरो के लिए हम लोग को क्या करना है, जीरो के लिए वन को फाइंड करना है, ठीक है। जीरो के लिए हम लोग को वन को फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, जीरो के लिए हम लोग को वन को फाइंड करना है। तो मैंने पीछे गया, पीछे गया, गया गया भाई, कहाँ पे हो तुम, वन यहाँ पे हो, यहाँ पे वन, यहाँ पे है थर्ड पोजीशन पे। तो अभी वन के ये जो पोजीशन पे है ना, इसका वैल्यू देखो, थर्ड पोजीशन में वन है, सॉरी यार, लाइक फोर्थ पोजीशन, थर्ड, थर्ड, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, टू है। सिंस आई एम इंक्लूडिंग दिस एलिमेंट, सो द लेंथ, टोटल लेंथ विल बी थ्री। एंड ये जब फोर्थ पोजीशन में था ना, तो मैंने लास्ट कौन सा एलिमेंट को पिक किया, ये थर्ड इंडेक्स को, तो यहाँ पे थ्री कर दिया। तो अभी देखो मैक्स, ओके सॉरी, थोड़ा चार्जिंग कम है भाई। हम्म तो अभी अ, अभी मैक्सिमम लेंथ कितना है, मैक्सिमम लेंथ थ्री है। तो मैं क्या करूंगा अभी, यहाँ से पैरेलली में दो चीज को काउंट कर रहा हूँ। तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि दोबारा यार लूप लगा के, ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ठीक है, ये बिल्ड हो गया, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। तुम चाहते हो, अगर यहाँ पे जीरो पोजीशन पे हो, तुम चाहते हो अगर सारा वन के लिए चेक करना है तो भाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरूरत है नहीं। लेकिन ये चीज जरूरत होगा कब होगा, जब थर्ड प्रॉब्लम में ये चीज जरूरत होगा, थर्ड प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में होगा। क्योंकि थर्ड प्रॉब्लम में हम लोग को चेक करने की जरूरत है, जो एक कंडीशन आएगा इक्वल, इक्वल जो भी स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो इक्वल होगा, तो उसके वजह से ये चीज चेक करने की जरूरत है, ठीक है। बट यहाँ पे जरूरत है नहीं, पर तुम चाहते हो तो कर सकते हो भाई, कोई टीएल वीएल कुछ आएगा नहीं, बट जरूरत है नहीं तो क्यों करेंगे भाई। फास्टर सोल्यूशन हो सकता है तो फिर उसके उसके वजह से कुछ इम्पैक्ट होता है क्या, बट आई डोंट नो, लाइक उसके लिए कुछ इम्पैक्ट होता है कि नहीं, ठीक है। हम्म देखो यहाँ पे दोबारा इस लाइन को ट्रैवर्स करो भाई, ट्रैवर्स करो। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लेंथ कितना है, थर्ड है, तो इस पोजीशन में मैं स्टार्ट करूंगा। फोर्थ पोजीशन का जो भी वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ग्रीन एलिमेंट चूज करते हैं इस बार, ग्रीन, ग्रीन ग्रीन। टाइम भी हो रहा है भाई, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन में एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रैंडम सा स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये बता दूंगा कि कैसे बिल्ड करें, क्यों जरूरत था इसका, क्यों हम लोग ये इंडेक्स सारे लिए थे। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है। ये बेसिकली मैं कैरेक्टर ले आऊँ, तुम यहाँ पे कुछ भी है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ मैक्सिमम लेंथ कुछ 10 होता है ना, कुछ कांस्टेंट में गिवन है, तो ठीक है यार। देखो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेंथ कहाँ पे, फोर्थ, फोर्थ इंडेक्स, लाइक फिफ्थ इंडेक्स में आया। तो मैं क्या करूँगा, इस फिफ्थ इंडेक्स में जाऊँगा। फिफ्थ इंडेक्स में क्या है, ई है। इसका मतलब क्या है, लाइक मैं फिफ्थ इंडेक्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आया है ना, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम यहाँ से मैं मैक्सिमम लेंथ का सब्सिक्वेंस बिल्ड कर सकता हूँ। और जब मैंने ये बिल्ड कर रहा था फिफ्थ एलिमेंट के लिए आंसर, तब मैं क्या किया था, इसको इंक्लूड किया था, इस इंडेक्स को इंक्लूड किया था भाई। याद करो ये चीज़ को, अगर नहीं याद आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखो, ठीक है। थोड़ा बैक करके, पूरा देखना नहीं, बहुत टाइम जाएगा। तो अभी मैं, मुझे ये लास्ट वाला इंडेक्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। लास्ट वाला इंडेक्स को इंक्लूड कर दिया भाई, ई हो गया। अब देखो लास्ट वाला इंडेक्स में ना जब इंक्लूड किया, तब फिर मुझे क्या करना है कि दोबारा जाना है। क्योंकि देखो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो थ्री है, इसका वैल्यू थ्री है, तो वो मतलब कि अभी मुझे तीन स्ट्रिंग फाइंड करना है। क्योंकि आंसर में हम लोग को तीन स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो तीन स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे ये इंडेक्स वाला पोजीशन पे आ जाओ, फिफ्थ पोजीशन में क्या है, थ्री है। तब थर्ड पोजीशन में जाओ, थर्ड पोजीशन में क्या है, डी है। मतलब ये थ्री इंडेक्स जो है थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन बेसिकली क्या है, थ्री इंडेक्स पे जाओ और जो भी है उसको इंक्लूड कर दो। भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं कि जब हम लोग ये इंडेक्स बिल्ड कर रहे थे ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइक इस पोजीशन से, ये जो पोजीशन से हम लोग जैसे हम लोग पीछे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे, तो फिर हम लोग कौन सा पोजीशन का स्ट्रिंग को लिए थे, ये चीज़ सोचो भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं फोर्थ पोजीशन में था तो मैंने यहाँ पे लिया था, तो इसका मतलब है कि जो भी मेरा फाइनल आंसर का जो सब्सिक्वेंस होगा वो फोर होगा, थ्री होगा।
क्योंकि मैंने से ये दो को पिक किया था कि भाई ये एक होगा मेरा सब्सिक्वेंस में, मतलब कि जो भी एक सबसेट होगा, तो उसका जो भी इंडेक्स होगा, सब्सिक्वेंस का जो भी एक इंडेक्स होगा, उसमें ये तो रहने वाला है, इस पोजीशन का वैल्यू रहने वाला है थर्ड पोजीशन का, और यहाँ पे ये फोर्थ रहेगा, राइट। तो ये दो तो भाई हो गई होगा। समझ आ रहा है कि नहीं बात? तो इसलिए मैं ये चीज़ स्टोर कर रहा था कि इसे बैक ट्रैक करके मैं इसे इसका जो स्ट्रिंग है उसको मैं बिल्ड कर सकता हूँ, जो भी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हम लोग को रिटर्न करना है उसको मैं बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये पोजीशन में जो भी था ये डी था, और यहाँ पे डी है, ठीक है। हम लोग अभी कहाँ पे आ गए? थ्री। अभी आओ आओ भाई, थ्री पे आओ, थ्री पे दोबारा, थ्री पे आओ, यहाँ पे देखो थ्री पे आया, थ्री पे आया तो मतलब जीरो आया। अब फिर मैं दोबारा जीरो पे जाऊँगा, जीरो पे क्या है? ए है। अब मैं ए बिल्ड करूँगा। हुआ कि नहीं? अब इसको रिवर्स कर दो, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। फोर हो गया, थ्री हो गया, जीरो हो गया, राइट। अब इसको थोड़ा रिवर्स कर दो, जीरो कर दो, थ्री कर दो, फोर कर दो, जो कि वैल्यू होगा ए डी ई। दिस इज माई फाइनल फाइनल आंसर। समझे कि नहीं बात? ये चीज़ किस, और लास्ट बार एक बार बता देता हूँ, लाइक ये जो चीज़ है ना कि यहाँ पे तुम जब जीरो इंडेक्स पे आए, यहाँ पे थर्ड वाला इंडेक्स पे था ना तुम, नहीं नहीं, यहाँ पे थ्री था, अब मैं थ्री पे आया। देखो पहले फोर था, फोर पे देखा वैल्यू थ्री है, ठीक है। अब मैं थ्री पे आया, थ्री पोजिशन को इंक्लूड, एलिमेंट को इंक्लूड किया, अब थ्री पे देखा जीरो है, तो जीरो, जीरो है, ठीक है, जीरो है। तो जीरो पोजिशन वैल्यू को इंक्लूड किया, अब मैं जीरो पोजिशन में यहाँ पे आया, जीरो पोजिशन में वैल्यू को इंक्लूड किया, अब देखा माइनस वन है। माइनस वन है मतलब कि भाई यहाँ पे एंड है, खत्म है यहाँ पे। और देखो हम लोग यहाँ पे तीन स्ट्रिंग बिल्ड कर चुके हैं कि नहीं? तो बेसिकली यही था सोल्यूशन थर्ड प्रॉब्लम के लिए। इसी तरीके से तुम बिल्ड करोगे, पहले पैरेलल ये दो चीज़ को बिल्ड कर सकते। थोड़ा मतलब कि शायद थोड़ा वीडियो लेंथ हो, आई मीन लेंदी हो रहा है, बट यार लाइक अच्छे से समझना है तो पूरा एक, ये एकदम एग्जाम्पल्स के साथ ही मैं बताया हूँ अभी, समझ आ जाएगा अच्छे से एग्जाम्पल। ये भाई मतलब ये बहुत ही मतलब वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर अच्छे से समझ जाते हो तो इस तरीके से बहुत रिलेटेड, बहुत प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं प्रॉब्लम्स का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, अगर चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो या लाइक यू कैन सी दिस थिंग। भाई जब जैसे जैसे बेसिकली मुझे लगता है भाई, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है ना, ये जो इंडेक्स वाला पार्ट में कैसे मैं ये चीज़ बिल्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ, एक मिनट। जैसे तुम ये जो बिल्ड कर रहे थे ना हम लोग, जैसे मैक्सिमम लेंथ वाला चीज़, तो बिल्ड करते टाइम हम लोग क्या क्या चीज़ कर रहे थे कि किसी भी इंडेक्स पे हम लोग जीरो पे, उस इंडेक्स पे अगर वैल्यू जीरो है तो हम लोग वन ढूंढने जा रहे थे, ठीक है। और वन पोजीशन में जैसे ही वैल्यू मिल जाता था, ऑब्वियसली यार मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको हम लोग आंसर में ऐड करके उस पोजीशन का वैल्यू को उसमें इंक्लूड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि इसका मतलब ये है कि सुनो अच्छे से सुनो, जो भी करंट पोजीशन के लिए मैं आंसर निकालना चाहता हूँ उस एलिमेंट को तो भाई मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसके साथ। जैसे ही मैंने कुछ आंसर मुझे मिल गया, तो मेरा जो स्ट्रिंग होगा ना, ये लास्ट एलिमेंट हो गया। ये जो लेट्स सपोज ये फोर्थ, लास्ट फिफ्थ एलिमेंट के लिए मैं फाइंड कर रहा था, फिफ्थ एलिमेंट के लिए फोर्थ इंडेक्स जीरो है। जैसे ही मुझे वन मिल गया तो मैं यहाँ पे बाकी चीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हो कर सकते हो, यहाँ पे बाकी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये मेरा लास्ट में रहेगा, बाकी ये मेरा सेकेंड लास्ट होगा, बाकी इसके लिए जो भी आंसर होगा ना, आ, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर होगा, तो थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, इसके लिए जो आंसर होगा, इसमें मैं इस एलिमेंट को इंक्लूड किया हूँ, ये सोच के मैं आंसर बिल्ड किया था। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसके लिए मुझे इसको इंक्लूड करना है। थोड़ा सा सोचना है यार, दिमाग लगाना है, एक दो टेस्ट केस लेकर ट्राई करना है, ठीक है। थोड़ा सा खुद से एफर्ट मारो, समझ आ जाएगा। ये था बेसिकली, और कुछ है ही नहीं, मतलब कि सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने से सब कुछ बता दिया हूँ भाई। ये डीपी जो है वो लेंथ का ही है, डीपी इक्वल टू लेंथ ले सकते हो, और ये इंडेक्स आ रहे हैं। सिमिलरली यार एक आई टू जीरो टू एन तक लगा लिया, फिर आई माइनस वन से जीरो तक ट्रावर्स कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ आई जे अगर नॉट इक्वल टू आई है, तो फिर अगर डीपी ऑफ ग्रेटर देन करंट है तो करंट इक्वल टू। बेसिकली मैं क्या कर रहा था, मैंने जो बताया ना कि भाई मैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कर रहा था, मैं सारा एलिमेंट के लिए ट्राई कर रहा था, तो इसके लिए यही है। लेकिन इस प्रॉब्लम में सारे एलिमेंट ट्राई करने की जरूरत नहीं है, थर्ड प्रॉब्लम में जरूरत है। तो बस मैं चेक करता गया कौन सा पोजीशन का लेंथ, ये जो डीपीएन है इसको लेंथ आरे ले सकते हो, लेंथ में चेक करता गया, फिर फाइनली अगर इसका वैल्यू कुछ आता है तो कुछ एलिमेंट मिलता है मुझे, तो फिर मैंने ये चीज़ किया। ये जो
ये मैंने ये जो पार्ट किया है ना, ये चीज़ मैंने अगेन मैंने ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया। जो सेकेंड टाइम हम लोग डीपी आ रहे बिल्ड करने, लेंथ आ रहे बिल्ड करने के बाद, इंडेक्स बिल्ड करने के बाद, जो दोबारा हम लोग मैक्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए कर रहे थे ना, तो बेसिकली मैंने दो वेरिएबल ले लिया। सेकेंड टाइम वो जो ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेशन है उसको, तो भाई क्यों फालतू में हम लोग क्यों, जहाँ पे दो वेरिएबल से काम बन सकता है तो क्यों हम लोग ऑर्डर ऑफ एन का ऑपरेशन दोबारा लगाएंगे। इसलिए मैंने किया। बेसिकली जो भी होगा ना वो करेंटली जो भी जो भी हाईएस्ट मैक्सिमम होगा और उसका इंडेक्स होगा तो उसको अपडेट करता जाएगा। बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैक्सिमम लेस देन अगर डीपी है तो मैक्सिमम, तो बस यही था। अगर तुम चाहते हो तो ऑर्डर पे का और एक लूप वगैरह ट्राई कर सकते हो, बट नहीं। बस उसके बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये बैक ट्रैकिंग वाला पार्ट है। इंडेक्स आ रहा है, मैं बेसिकली ये करके ट्राई किया हूँ, उसको समझा के बस उसके बाद फिर रिवर्स करके आंसर को रिटर्न कर दिया। ये था वीडियो सॉल्यूशन फॉर द सेकंड प्रॉब्लम। एंड थर्ड प्रॉब्लम सिमिलर टू सेकंड प्रॉब्लम, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, 2 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं यार। थर्ड प्रॉब्लम में देखो सब कुछ सेम है। देखो मैंने अभी तो बोल दिया, लाइक जो भी सेकंड प्रॉब्लम था उसके लिए मैंने ऑर्डर ऑफ एन का सोल्यूशन बोल दिया, जहाँ पे रिक्वायर्ड है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट यू कैन राइट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो फाइन। हम लोग ऑर्डर ऑफ एन का सोल्यूशन डिस्कस कर लिए, कॉन्टेस्ट में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर किया था बट जरूरत नहीं था, बट ठीक है। तो जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग तुम अगर एन स्क्वायर का भी लिखते हो ना, 10⁻6 का सॉल्यूशन लिखते हो तो भी ठीक है, इधर एन और एन स्क्वायर का लिखोगे। तो बेसिकली थोड़ा बहुत चेंजेस है जो मैंने प्रीवियसली बताया यहाँ पे। 0 1 2, पहले पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक इवन है कि एक तो एडजेसेंट कैरेक्टर डिफरेंट होगा जो भी ग्रुप है। ग्रुप जो है वो ग्रुप जो है ना वो है हम लोगों का बाइनरी एरे, ठीक है। एडजेसेंट एलिमेंट तो एक तो डिफरेंट होगा। उसके बाद दो चीज बताया है, वार्ड ऑफ साइज, वार्ड एडजेसेंट जो भी एडजेसेंट एडजेसेंट एलिमेंट का जो भी तुमने इंडेक्स चूज किया, जो बाइनरी आरे का, मतलब सब्सीक्वेंस चूज करना है, वो सब्सीक्वेंस जो होगा तुम ऐसे इमेजिन करो कि सब्सीक्वेंस गिवन है। पहले सब्सीक्वेंस हम लोग वो जो बाइनरी आ रहे हैं ना उसमें से हम लोग कुछ इंडिसेस चूज कर रहे हैं, कुछ इंडिसेस चूज कर रहे हैं और उस इंडिसेस का वैल्यू ले रहे हैं। जब हम लोग उस इंडिसेस का वैल्यू ले रहे हैं और उसको लेके हम लोग एक आरे वगैरह कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या होगा कि जो भी आरे वगैरह हम लोग बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें आरे वगैरह जो भी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि एलिमेंट वगैरह को एडजेसेंट एलिमेंट जो होगा वो डिफर होगा, ठीक है। तो एडजेसेंट एलिमेंट जो होगा वो डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा भटक गया। एडजेसेंट एलिमेंट जो है वो डिफर होगा। तो ठीक है। फिर उसके बाद जो भी तुम एलिमेंट इंडेक्सेस चूज किए, भाई समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है यार बताता हूँ, हवा में जा रहा है। 0 एलिमेंट 2 3 4 यहाँ पे मैंने चूज किया कुछ एलिमेंट 0 2 4। ये जो है तुम्हारा बाइनरी आ रहे हैं, बाइनरी आ रहे हैं, ठीक है। बाइनरी आ रहे से मैंने 0 2 4 को चूज किया, इंडिसेस को भूल गया, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो ऐसे ही होगा, 0 1 0 होगा या फिर 1 0 1 होगा, ऐसे होगा। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ठीक है यार ये एक हो सकता है, बट इसके ऊपर और भी कंडीशन लगेगा। ये जो दो पोजीशन का वैल्यू है ना, अब मैं 0th इंडेक्स पे जाऊंगा, वार्ड जो भी स्ट्रिंग आ रहे हैं उसका, वहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा होगा, वहाँ पे स्ट्रिंग प्रेजेंट होगा। ये जो भी 0th इंडेक्स का स्ट्रिंग का लेंथ होगा, और यहाँ पे थर्ड इंडेक्स जो भी या लाइक सेकंड इंडेक्स, बेसिकली 0 इंडेक्स तो सेकंड ही बोल रहा हूँ यार, तुम समझ जाना कि 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे जो भी थर्ड इंडेक्स होगा तो इन दोनों का लेंथ जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, सॉरी, लेंथ सेम होना चाहिए, मतलब कि यार मैं क्या, 0 1 2 3, 0 पे क्या है, ए, लेट सपोज ए भी है तो यहाँ पे ए, देखो ए बी में लेंथ कितना है 2 है, ए में क्या है 1 है, डिफरेंट है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये स्ट्रिंग बिल्ड नहीं कर सकता। लेट सपोज यहाँ पे ए सी है, तो यस दिस इज वैलिड, लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भाई लेंथ पे नहीं रुका, कांस्टेंट पे, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट इंक्रीज करता जाता है भाई, ये लेंथ पे नहीं रुका। फिर सेकेंड टाइम क्या है, क्या चीज एक चीज निकाला है, हैमिंग डिस्टेंस,
ठीक है। हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है भाई। अगर ये फिर क्या करना है कि हम लोग को फिर दोबारा कंपेयर करना है इन दोनों के बीच में। एक तो जो भी तुम दो इंडेक्स चूज किए उसमें बाइनरी आर के साथ कंपेयर करोगे तो वो डिफरेंट होना चाहिए, 0 1 1 0 होना चाहिए। फिर जब तुम वो वर्ड सारे गिवन है जो जहाँ पे स्ट्रिंग्स आ रहा है उसके साथ जब कंपेयर करोगे तो उस दो पोजीशन में जो भी स्ट्रिंग होगा उसका लेंथ सेम होना चाहिए। लेंथ के साथ और एक चीज है हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस क्या कर रहा है कि लेंथ तो सेम हो गया दोनों स्ट्रिंग का। अब जो स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर होगा, अगर सपोज 3 लेंथ का स्ट्रिंग है, 1 2 3 है, 0 1 2 है। अब कंपेयर करना है ये दो कैरेक्टर को, ये दो कैरेक्टर को, ये दो कैरेक्टर को। अगर ये दो डिफरेंट है तो इंक्रीज करना है काउंट को। हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली इंक्रीज करना है। हैमिंग डिस्टेंस एज डी, हैमिंग डिस्टेंस को इंक्रीज करो। ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज करना है और देखना है कि एट द एंड हैमिंग डिस्टेंस 1 होना चाहिए, एग्जैक्टली 1। अगर नहीं है तो भाई दिस इज नॉट ए वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, तो हैमिंग डिस्टेंस को एग्जैक्टली सॉरी आई मीन हैमिंग डिस्टेंस एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, तब जाके होगा। इतना सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब जाके तुम्हारा भाई एक वैलिड सब्सिक्वेंस फील्ड होगा। ठीक है, दो कंस्टेंट एक्स्ट्रा उसने ऐड कर दिया। तो दिस इज सिमिलर टू द थर्ड प्रॉब्लम। क्यों कर रहा हूँ देखो, बहुत मेसी कह दिया हूँ, डिलीट कर दो भाई। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गया होगा भाई, अभी बता दिया हूँ। 2 3 4, ठीक है। सिमिलरली प्रोसेस भाई, अगर मैं इस पोजीशन का एलिमेंट को इंक्लूड करता हूँ तो फिर मेरा कितना, मतलब कि जो भी मैक्सिमम लेंथ होगा सब्सट्रिक्शन होगा वो कितना हो सकता है। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, जीरो इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स के बीच में कितना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को देखना है। ऑल्सो ऑल्सो यू हैव टू रिमाइंड वन थिंग दैट subsequence should satisfy the conditions, all three conditions, right? बस यही था, लाइक ऐसे ही चेक करना है। फिर जो भी हम लोग को वो जो इंडेक्स सारे बिल्ड किए थे, जिस भी इंडेक्स पे जाएंगे, अगर लेट्स सपोज ये इंडेक्स ले लिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। हाँ बेसिकली, अरे यार ये भी चीज़ नहीं, ठीक है यार। तुम क्या करना है कि एक बार, इस बार मैंने पिछली बार क्या बोला था कि 0 था 1 मिल जाता था, तुम लोग दोबारा चेक नहीं करते थे। बस इस बार क्या करना है कि यार लाइक सारे के लिए चेक कर देना है। टू टू पे हो ना तो 1 के लिए देख, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो यार 1 के लिए भी चेक कर लेना है एक बार, 0 के लिए भी चेक करना है। जो भी मैक्सिमम होगा मैक्सिमम को काउंट करते जाना है, तो मैक्सिमम स्टोर करना है और उसी हिसाब से तुम मैक्सिमम इंडेक्सेस से लेके जाना है। यही था यार, लाइक थोड़ा सा सोच लो, हो जाएगा। देखो ये मैंने हैमिंग डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा कोड किया था, कुछ भी नहीं। ट्रैवर्स करके चेक किया हैमिंग डिस्टेंस। देखो भाई टाइम हो रहा है। देखो यहाँ पे ये चेक कंडीशन चेक कर रहे थे हम लोग सेकंड में, बस इसमें दो कंडीशन ऐड हो गया। कोड इज एग्जैक्टली सेम, कोड इज एग्जैक्टली सेम, दो कंडीशन चेक हो गया। और ये हैमिंग डिस्टेंस का पार्ट ना, जो तुम यहाँ पे भी कुछ लूप वगैरह लगा के ट्राई कर सकते हो, बट मैंने सोचा कि यार कंप्लीटली डिफरेंट रखते हैं। ठीक है, ये था प्रॉब्लम। लाइक थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम सही था यार, लाइक प्रॉब्लम तो सही था, लेकिन आज का पता नहीं, लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो था ना, थोड़ा सा मतलब वियर्ड टाइप का लगा। बट नहीं यार, वियर्ड क्या है, मतलब सही था, सही लगा। हम मतलब जैसे जितना इजी था ना, इजीली समझ आ जाता, थोड़ा सोचना पड़ रहा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थोड़ा, मतलब पता नहीं, मुझे तो 1 2 मिनट भाई क्या है क्या करना। बेसिकली वो जो फास्ट रोलिंग का था ना, ठीक है। तो ये था, लाइक अगर कुछ डाउट वगैरह होता है तो फिर भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे टैग करके। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दो यार, बहुत टाइम भी लगता है यार, एफर्ट भी लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है यार, थैंक यू। पसंद आया तो करना, नहीं तो नहीं।